नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि यूपी-एनएम का जो आपका यूपी-एनएचएम एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ। 100% ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही सारे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आप गलत करके आते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने इस आपके पीडीएफ में रखा है। तो एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार-बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। इसलिए दोस्तों, अच्छे से इन क्वेश्चनों को करिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। तो दोस्तों, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, वो आपके ग्रीवा क्षेत्र में स्थित होती है। इसलिए दोस्तों, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक-एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे और एक से एक अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया में संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका फुफ्फुस होता है, जिसे आप लंग्स भी कहते हैं इंग्लिश में, यह आपके श्वसन से संबंधित होता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुस, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? तो दोस्तों, जो आपकी टेल होती है, जिसे आप पूंछ भी कहते हैं, उस जो भाग में आपके यहाँ से लैंगरहैंस संबंधित होता है। इसलिए दोस्तों, जो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह 2021 में आपका जो एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों, इसको भी आप सभी लोग को सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंडिंग कोशिकाओं की स्थिति एक स्राव है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि वृषण टेस्टोस्टेरॉन। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका वृषण होता है, इसके ही द्वारा जो आपका यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण होता है। इसलिए दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग को यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पिछली बार भी आपके क्वेश्चन में यह आया था। इसलिए इसको भी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जठर ग्रंथियाँ की दीवार में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वह आपके एमाशय स्टोमस में उपस्थित होती हैं। इसलिए दो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरेक्नाइड व पायरोमीटर के मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका यहाँ से सब स्केनाइड्स सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, वह उसके द्वारा वहाँ उस स्थान पर पाया जाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में पाई जाने वाले टीबी के नए मरीज में भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से विश्व में आप सभी लोग को पूछा गया है कि पूरे विश्व में भारत में कितने % नए मरीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका इसका परसेंटेज है, वह 20% आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 100% आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खसरा की संक्रामकता कम होने लगती है। तो दोस्तों, किस प्रकार खसरा की जो संक्रामकता है, वह कम होने लगती है? तो दोस्तों, यदि चकत्ते प्रकट होने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से लक्षण दिखें, तो जो खसरे की संक्रामकता है, वह कम होने लगती है। इसलिए दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संदर्भन इकाई एफआरयू के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसे आप सीएससी कहते हैं, यह आपका इस केंद्र पर कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए सघन आईईसी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका कलंक स्टेमिया को कम करना इसका उद्देश्य होता है। इसलिए राइट आंसर आपका बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, जो आपका मेंटॉक्स टेस्ट होता है, यह आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी कहते हैं, उसके टेस्ट के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसलिए दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म होता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट का परिणाम पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका मेंटॉक्स टेस्ट होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी त्वचा में कुछ इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से बनाकर। तो दोस्तों, यहाँ को
से कुछ इस प्रकार से जो आपका हाथ होता है, यहाँ पर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से जो सिरिंज होती है उसके द्वारा यहाँ पर जो सुई है, सुई लगाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो दवा है उसको लगाया जाता है, जिससे थोड़ा मटर के दाने की आकार की यहाँ पर दवा लग जाती है और इस आकार को आपको 24 घंटे तक रखना रहता है। उसके 24 घंटे बाद यहाँ पर उसे देख कर यहाँ पर टेस्ट का जो परिणाम है उसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 घंटे एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 48 घंटे के बाद ही जो मोन्टाक्स टेस्ट है उसका जो परिणाम है उसको पढ़ा जा सकता है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चिकनगुनिया एक आघातक रोग है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका चिकनगुनिया होता है वह आपके विषाणु जनित वायरल होता है। इसलिए दोस्तों यह विषाणुओं के द्वारा फैलता है, जो कि एक वायरल के क्षेत्र में आता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 20 लीटर पानी को विसंक्रमित करने के लिए कितनी मात्रा की क्लोरीन की गोली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से जो यदि आप 20 लीटर पानी का को उसको विसंक्रमित करने के लिए यहाँ से आप सभी लोग को 0.5 ग्राम जो आपकी क्लोरीन की गोली है उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। गलसुआ एक बीमारी है जो खाली स्थान को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी मम्स होती है वह एक प्रकार की बीमारी होती है जो आपके पेरोटिड ग्रंथि को यहाँ से प्रभावित करती है। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में आने वाले दांतों की पहली जोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके कृंतक होते हैं आपके बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एएनएम के एग्जाम में। इसलिए अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। खाली स्थान रोग में बच्चों में लक्षण को ड्राइवन बाई मोटर रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HADHD एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटोथेरेपी के दौरान नर्स को शिशु की आंखों पर पट्टी का टुकड़ा क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका पट्टी का टुकड़ा है वह इस प्रकार रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका कंजाइक्टा व रेटिना को क्षति से बचाने के लिए यहाँ से जो आप सभी लोग यहाँ से नर्स को शिशु के आँख पर टुकड़ा रखना चाहिए, क्योंकि यदि इसका प्रयोग करते हैं तो एक जो अच्छी नर्स है उसके यहाँ से निशानी होती है। जन्म के बाद 3 मिनट के भीतर एक स्वस्थ चौकत्ते नवजात शिशु की हृदय गति किसके बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से जन्म के बाद जो आपके बच्चे की ध्वनि होनी चाहिए वह आपके 110 से 160 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। यदि आपका बच्चा इस श्रेणी में है तो वह स्वस्थ है। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नर्स को चेक करनी रहती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके नर्स के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे तरीके से इन सारे आपको ध्यान रखना है। एक स्वस्थ शिशु के जन्म के बाद डॉक्टर्स आर्टियोसिस बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका यह है आपका लिगामेंट आर्टेरियोस, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशुकाल में खेलना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपको उन्नत करता है। तो दोस्तों यदि शिशुकाल में बच्चे ज़्यादा खेल कूद करते हैं तो जो उनका शारीरिक विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसे हीरोइन की लत लग गई है कौन से आपसी लक्षण अनुभव करेगा। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को हीरोइन की लक्षण लग गई है तो हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं दोस्तों, जो आपका एक मादक पदार्थ होता है उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो जी मचलाना व उल्टी आना, दस्त व पसीना, कुछ इस प्रकार से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोलने या बोले गए शब्दों को समझने में अयोग्यता कहलाती है। तो दोस्तों जो आपकी अयोग्यता होती है वह आपकी एब्सेपियस श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनोविदलना व एंड्रेडोमिया शब्द का मतलब है। तो दोस्तों इस शब्द का जो आपका मतलब होता है वह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मनोरंजक एवं आनंददायक घटनाओं पर प्रतिक्रिया में अयोग्यता जो होती है वह इस घटना को प्रेरित करती है, क्योंकि कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे साल मैंने यहाँ से करवा दिए है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी कोई आपके डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।